दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं, वो भी द्विघात समीकरण का। ओके दोस्त, अगर आप पीछे वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लेंगे, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बताया था मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैं ट्रिक से बताते हैं, ऐसे ऐसे करोगे तो इसका मतलब इतना रिजल्ट आएगा, मैंने उस वीडियो में बता दिया है। ओके, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आज इतना मतलब कल से ज़्यादा मैं क्वेश्चन को बनाऊंगा और ज़्यादा मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और भी मैं ट्रिक से बताऊंगा ना, आपको ऐसे ऐसे याद रखिएगा तो आपका ऐसे ऐसे एग्जाम में करिएगा तो आंसर आ जाएगा। वो भी ट्रिक से मैं बड़े बड़े क्वेश्चन को देखिएगा मैं ट्रिक से कैसे बताता हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शुरू से अंत तक इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, है ना, शुरू से अंत तक। ओके, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला एक द्विघात, आज स्लो मोशन में मैं बताऊंगा, एकदम धीरे धीरे बताऊंगा। आज मैं आपको समझा कर ही, मतलब आज मैं खुद से मैंने दावा किया ना, आज मैं आपको समझा कर ही मानूंगा तो मानूंगा। ओके, इसलिए स्लो मोशन में पढ़ाऊंगा, एकदम धीरे धीरे ना। एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल, मतलब दोस्त एक द्विघात बहुपद दिए गए जिसके मूलों का योगफल मतलब दोस्त यहाँ का कहने का अर्थ है दोस्त, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग बराबर होता है। तथा गुणनफल मतलब मूलों का गुणनफल कर रहा है, मूलों का गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा क्रमशः मैंने 2, तो अल्फा मूलों का योग बराबर दिया है 2 तथा -15 मूलों का गुणनफल है, तो द्विघात बहुपद है। हमें बताना है कि है, तो बताइए द्विघात बहुपद क्या है। ओके, तो चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए, जब भी द्विघात पूछेगा तो लिखेगा द्विघात बहुपद इक्वल टू लिख दीजिएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, होता है एक्स स्क्वायर माइनस, हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर, फिर से सुनिएगा, द्विघात बहुपद बराबर होता है दोस्त एक्स स्क्वायर माइनस, फिर कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा कोष्ठ वन, फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब देखिए फिर एक्स स्क्वायर हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, फिर अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग, तो मूलों का योग बराबर कितना दिया है 2, तो यहाँ पर 2 रखिए, 2x है तो x हो गया, फिर प्लस अच्छा, फिर अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल इक्वल टू दिया कितना -15, तो हो गया -15। ओके, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब बताइए 2 में x ले गुणा कराइएगा तो क्या होगा 2x होगा ना, तो यहीं पर 2 में x ले गुणा करेगा तो 2x हो जाएगा। अब बताइए माइनस में प्लस ले गुणा करेगा तो क्या होगा माइनस होगा, हो ना, तो माइनस होगा -15। अब देखिए तो राइट आंसर होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, राइट आंसर हो गया। अब देखिए इसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15, पहला हो गया। अच्छा, बी में दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, सी में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, डी में दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यही वाला देखिए ये आंसर आ गया कि नहीं, तो राइट आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ओके, जब भी दोस्त ऐसा कोई दिया रहेगा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पूछेगा और द्विघात बहुपद, तो फार्मूला को ये वाला बैठा दी गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर कोष्ठ वन, फिर एक्स लिखना है, फिर प्लस देना है अल्फा इंटू बीटा, बैठाएगा आप लोगों का रिजल्ट जो होगा वो आ जाएगा। ओके, अब दूसरा को बना लेते हैं। दूसरा में दिए यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताना है हम लोग को। तो देखिएगा ऐसा क्वेश्चन मैं कैसे बताता हूँ आपको,
एकदम थोड़ा सा भी डरने की जरूरत नहीं। देखिए मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए हम लोग क्या ज्ञात करना है दोस्त, 1/α प्लस 1/β, ये इसका मान ज्ञात करना है ना। ध्यान से देखिएगा, हो गया। अब बताइए, कोई पूछा कि 3 और 4 का एलसीएम बताइए, आप बोल देंगे 12, बता देंगे ना 12। अब तो आप हो गए खुश, हो गए कुछ ना। अब यही कोई पूछा अल्फा इंटू बीटा का बताओ एलसीएम, तो आप तो हो गए दुख, नहीं दुख है ना, कुछ नहीं, अल्फा इंटू बीटा होगा दोस्त। ये अलग अलग है तो आपने गुणा करा दिया, तो ये भी अलग अलग है तो गुणा करा दिए ना, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करते हैं एलसीएम मतलब जोड़ बनाने के लिए बटा पके इस वाला पद में और इस वाले पद से भागा देते हैं। बोला था ना स्लो मोशन में बता रहा हूँ तो बताऊंगा। इस वाले पद में इस वाले पद से भागा देंगे, मतलब दोस्त अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा अल्फा कट गया, क्या बचा बीटा, तो बीटा हो गया। प्लस है तो प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा में बीटा से भाग देंगे तो क्या बचेगा अल्फा अल्फा। एक बात बताइए, मैं 2+4 लिखूं या 4+2, जोड़ने पर तो 6 आएगा ना। तो ये यहाँ पर दिया अल्फा, सॉरी बीटा प्लस अल्फा दिया है, तो मैं इसको अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ आसानी से ना। जैसे योग का क्रम भी नियम पढ़े होंगे 8 क्लास में, या आप लिखिए 2+4 लिखिए या 4+2, बात तो बराबर है ना। उसी को देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं आप लोग, जानते हैं, मैं जानता हूँ, आप ही जानते होंगे। मतलब मूलों का योग दोस्त, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग बराबर होता है -b/a। बहुत शानदार जवाब रहा, तो -b/a, फिर बटा है तो बटा। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब दोस्त मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a होता है ना, c/a, तो हमने लिख दिया c/a। ओके। अब देखिए 4 गुना पद 1 2 3 4, तो होता क्या है पहला गुण है चौथा और दूसरा गुण है तीसरा, तो देखिए तो पहला ये हो गया और चौथा ये हो गया, तो मतलब -b गुणा a बटा में दूसरा गुण है तीसरा, मतलब a गुणा c, तो s ए कट गया, s ए कट गया, क्या बचा -b/c। ओके। इतना मैंने क्यों निकाला दोस्त, जब भी आपको पूछ देगा 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालिए, तो सीधा डायरेक्ट इतना फॉर्मूला को बैठाएगा। देखिए ट्रिक से मैंने बताया ना, ट्रिक लिखिए कॉपी पर, अभी कॉपी पर लिखिए ट्रिक, लिखिए कॉपी पर जल्दी से ट्रिक लिखिए। 1/α लिखिए, 1/α प्लस 1/बीटा बराबर होता है -b/c। जल्दी लिखिए जल्दी, और पूरा बिहार में फैलाइए ना, पूरा बिहार में फैलाइए, 1 से 2, 2 से 4, हाँ पूरा बिहार में फैलाइए, तब आपको मिलेगा फल, मिलेगा फल। देखिए इतना को इतना में जब भी पूछेगा 1/α प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कर, सीधे इतना का दो फॉर्मूला बैठाना ना, इतना का -b/c बैठा देना, इतना निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ओके। देखिए अब इसमें ए दिया है, कोई संख्या लिख रहा है तो एक छिपा रहता है, तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर, तो कोई पूछे ए बराबर क्या है तो 1, बी बराबर क्या है 1, सी बराबर क्या है 1, तो क्या होता है -b/c, तो -b ऑलरेडी माइनस है, तो -b का मान कितना है 1 है, तो 1 बटा c का मान कितना है 1 है, तो 1 1/1 इक्वल टू 1। देखिए 1/1 इक्वल टू 1, तो -1 राइट आंसर होगा, और -1 दिया है इसमें, देखते हैं। अच्छा हाँ दिया नहीं बी नंबर में, तो राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा बी। ओके। थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ जब भी पूछेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए 1/α प्लस 1/बीटा का मान पूछ दिया ना, निकालने के लिए कुछ नहीं, -b/c का फॉर्मूला बैठाओ और अपने आंसर पाओ। ओके। इतना सब निकालने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको उतार लीजिएगा, उसमें ऊपर को साफ कर देता हूँ ना, जगह की कमी है दोस्त। जीतने वाले, ध्यान से सुनिएगा, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं ना। अब जीतने वाला ना तो अलग काम थोड़ा ढंग से कीजिए ना। कोई इतना नहीं जानता होगा तो सब निकालेगा, सब इतना इतना करेगा, आप तो जीनियस है, सीधा बैठे फॉर्मूला पर आंसर पाइए। ओके।
तो मैं बाबा कहता हूँ जीतने वाले कभी अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। मतलब जो सबको मौका मिला है 24 घंटा पढ़ने के लिए, मिला है ना सबको, मतलब 24 घंटा पढ़ने के तो मिला है, कोई उसमें टॉपर बन जाता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे अपने को यूज करता है ना, पढ़ने में यूज करता है, इतना इतना घंटा अपना पढ़ता है। और कोई का मतलब कोई टॉपर बनता है, कोई सेकंड डिवीजन, और कोई फर्स्ट होगा तो 300 350 के आसपास जाएगा। मेन यही है, मैं बार बार इसलिए बताऊँ, तो जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। ओके, तो मेरे बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए खुद पढ़, अब खूब पढ़िए ना। अब तो क्या है, दो महीना और टाइम है आप लोग को एग्जाम में। हाँ, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना, एक मन करता तो मैंने बोल दिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फिर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 किस शून्यक होगा? ऑप्शन में दिया है दोस्त 3,3, अच्छा बी में दिया -3,3, अच्छा सी में दिया -3 सॉरी -√3 और डी में दिया -3 और -3। तो देखिए इसमें भी क्या है, शून्यक है। और जब भी शून्यक पूछेगा ना, जब भी शून्यक निकालने के लिए तो इक्वल टू में 0 कर सकते हैं आसान से। जब भी पूछे दिया शून्यक निकालो, बोला था ना स्लो मोशन में पढ़ाना, तो स्लो मोशन बोलो। जब भी बोल दिए ना, मतलब क्वेश्चन में शून्यक निकालो तो इक्वल टू में 0 रख, शून्यक मतलब शून्य रख सकते हैं आसान। अब बताइए, इधर मान लीजिए LHS पार्ट में +4 है, RHS पार्ट में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे माइनस देंगे। और LHS पार्ट में ऑलरेडी दिया है माइनस, तो LHS पार्ट में देंगे तो प्लस हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं ना, ओके जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जाएगा इधर तो +3 हो गया ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू +3। अब जब भी LHS पार्ट में, ध्यान सुनिएगा, जब भी LHS पार्ट में स्क्वायर रहता है ना, स्क्वायर रहता है, तो RHS पार्ट में जाता है तो रूट हो जाता है, मतलब उसका वर्ग हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, जब भी LHS पार्ट में स्क्वायर रहता है तो RHS पार्ट में जाता है तो रूट हो जाता है। तो मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा ना। देखिए लिखते हैं x इक्वल टू √3। अब देखिए √3 इसमें तो आंसर नहीं दिया है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, 4 का तो निकल जाएगा, 2 हो गया, इसका नहीं निकलेगा, इसलिए हम सिंस s इक्वल टू हो गया प्लस और माइनस √3। मतलब दोस्त एक हमारा आंसर होगा वो प्लस में पॉजिटिव, एक आंसर होगा माइनस नेगेटिव। तो आंसर होगा +√3, एक होगा -√3। ओके, तो देखेंगे दोनों में दिया है तो हम लोग कर देंगे, देखते हैं दिया है। अच्छा भी नहीं दिया है, नहीं, -√3 और +√3 राइट आंसर होगा, -√3 +√3। ओके, चलिए अब 4 नंबर की बारी है ना, चलिए 4 नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया ना, इसको उतार लीजिए, नहीं मैं अब देखिए 4 नंबर ध्यान देखिए, द्विघात बोला, द्विघात अल्फा तथा बीटा, द्विघात अल्फा तथा बीटा, द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3, x² + 2x + 3 का मूल है तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? देखिए बोला था ना, पूछते वही 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। सीधा हम लोग उतना नहीं करेंगे, बैठाएंगे -b/c के फॉर्मूला पर। बोला था ना ट्रिक लिख लो, काम आएगा। देखो आ गया ना, 1/α + 1/बीटा बराबर होता है -b/c। अब देखिए तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इतना को। ओके, अब देखिए b कितना है +2, तो माइनस दे यहाँ पर है तो माइनस लिखेंगे। अब b दिया है +2 इक्वल टू c का मान कितना दिया है 3। तो जब भी दो चिन्ह आता है ना, जब भी 2 चिन्ह आता है तो एक चिन्ह को ब्रैकेट में रख देते हैं, और जब भी हम ब्रैकेट रख देते हैं तो हमेशा गुणा का चिन्ह वहाँ पर आ जाता है। और ब्रैकेट टूटता है या ब्रैकेट आ जाता है तो गुणा का चिन्ह होता है दोस्त। ओके, तो देखिए माइनस में प्लस ले गुणा हुआ तो -2/3। अब देखेंगे -2/3 दिया है आंसर में, देखेंगे -2/3 आंसर में दिया है, तो हम लोग का राइट आंसर होगा -2/3। अच्छा, तो देख लेते हैं, ए बोला 3/2, अच्छा बी बोला -2/3, आ गया बी नंबर पर, तो टिक कर देते हैं। सी बोला 2/3 और डी बोला -3/2, नहीं है तो आंसर होगा -2/3।
ओके, इसलिए मैंने बोला था कि ट्रिक लिख लो, काम करेगा। देखिए 1 सेकंड मिलेगा नहीं ना, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको बैठा रहेगा, दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो इतना बता रही है, तब तक और मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्त। उतना तक तो हमने पढ़ लिया, अब उससे आगे पढ़ेंगे। मैं हर टाइप से वही क्वेश्चन को बार बार कर रहा हूँ, आपको रिवीजन हो जाए ना, तो आप रिवीजन कीजिए और डिवीजन प्राप्त कीजिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, रिवीजन में डिवीजन है, मतलब जो रिवाइज कीजिएगा ना वही आएगा। तो अब क्या यहाँ से देगा जी क्वेश्चन, है ना, तो रिवाइज कीजिए और रिवीजन में डिवीजन प्राप्त कीजिए, अब अच्छा से अच्छा मार्क ला सके। 5 नंबर बोला यार दोस्त, यदि अल्फा कोमा बीटा, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद, यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो, के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होगा। ट्रिक के लिए खाली जगह खाली है दोस्त, ट्रिक के लिए खाली स्थान है, वहाँ पर ट्रिक को यूज करना है और उसका हमने आंसर प्राप्त करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तो देखिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान पूछ दिया। देखिए तो क्या होता है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलिए। मैंने बताया था, 2 बार बता दिया, 3-4 बार बता दिया, अब नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएं। बोलिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होता है, जल्दी से, 5 सेकंड का समय है आप लोगों को। ओके, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ। बोलिए क्या होगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान मैंने बताया था। अच्छा, शानदार जवाब रहा। आप लोग कैसे पढ़ते हैं, दम शानदार से पढ़ते हैं। ओके, होता है माइनस बी बाई सी, होता है ना। अच्छा, तो होता है माइनस बी बाई सी इक्वल टू, अब बताइए इसमें b का मान कितना है, इसमें b का मान कितना है, जल्दी से, जल्दी से b का मान कितना है कमेंट कीजिए जल्दी। अच्छा, b का मान दिया है -5, नहीं, b का नाम मान दिया है -5, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस दिया है -5 बटा, बटा है तो बटा। c का मान कितना है जल्दी से बताइए, c का मान कितना है, 7 है, तो 7। अब आप बताइए माइनस में, इसे लिखता हूँ ना, माइनस में गुणा कराइएगा माइनस ले तो क्या होता है, माइनस में गुणा कराइएगा माइनस ले तो क्या होता है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। अच्छा, प्लस होता है, नहीं प्लस हो गया। अब यही देखिए, यहाँ पर माइनस में माइनस ले गुणा होगा तो प्लस, तो प्लस 5/7, तो राइट आंसर होगा 5/7। 5/7 इसमें है, देखिए तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, ए बोला -5/7, बी बोला 5/7, डी सी बोला 7/5, डी बोला -7/, आंसर में बी दिया है, सही आंसर होगा, तो बी सही आंसर होगा 5/7। ओके, तो देखिए मैं बार बार कहता हूँ, याद के लिए कर लीजिए ना, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान होता है -b/c। ओके, अब 6 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। द्विघात बहुपद, क्या बोला, बोला क्या, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x प्लस 3, 6x² माइनस 7x प्लस 3 की शून्यक होगा, के शून्यक होगा। तो हमें शून्यक निकालना है इसका, तो चलते हैं शून्यक निकालते हैं। अब शून्यक निकालने के लिए क्या बराबर में क्या रखेंगे, 10 20 30 क्या रखेंगे, शून्यक दिया तो शून्य मतलब 0 रखेंगे जी, सिंपल है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ओके, ये सब हो गया ना, ये सब, चलिए नहीं हुआ तो उतार लीजिए, तब तक मैं नीचे इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए दोस्त, दिया है 6x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई 0 क्यों रखेंगे इक्वल टू, क्योंकि हमें शून्य की ज्ञात करना है। क्या करते हैं, शून्य की ज्ञात करना है, इसलिए इक्वल टू में 0 रखेंगे, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहला पद में और अंतिम पद से गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 18x²। अब इसका हमें गुणनखंड करेंगे, तो 18 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 से जाएगा तो 2 की पारा में 9। अच्छा, अब फिर 3 से जाएगा तो 3। अब ऐसा हम लोग को इस
2 गुणा 3 को डिवाइड करना है कि जोड़ने पर ना, जब जो ऐसा करना है तो घटाने पर -7x हो जाए और गुणा कराने पर 18x स्क्वायर हो जाए। बीच वाले पद को ऐसा हम लोग को तोड़ना है। देखिए हम लिखते हैं, ध्यान से देखिए 6 स्क्वायर माइनस इसमें से गुणा करते हैं 9x, तो -9x प्लस 2x। ओके 9x में ले, देखिए दोस्त 9 - 9x मतलब +2x घटाएगा तो कितना बचेगा -7x। लो अभी किसको समझ में नहीं आया, किन लोगों को समझ में, ज्यादा लोग गलती बता। देखिए अलग अलग चिन्ह रहता है तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। कोई पूछेगा कि मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं तो आप बताइएगा कि 2 मार्कर है। क्यों, आपने दोनों का चिन्ह क्या है, मार्कर नाम है ना दोनों का, तो आपने दोनों को ऐड कर दिया, मतलब दोनों को जोड़ दिया। ओके यही बात अगर मैं इस हाथ में कहूँ कि मेरे हाथ में क्या है, तो आप बोलिएगा एक कॉलम एक मार्कर, है ना, एक कॉलम एक मार्कर। मतलब दोस्त अलग अलग रहेगा तो हम लोग चिन्ह को घटाते हैं, अलग रहेगा तो चिन्ह को हम लोग घटाते हैं। अगर चिन्ह इक्वल रहता है दोस्त, अगर चिन्ह इक्वल रहता है मतलब चिन्ह समान रहता है तो हम जोड़ देते हैं। जैसे मैं मार्कर दोनों का मार्कर है ना, दोनों का नाम मार्कर, इसलिए मैं इसको जोड़ दिया 2 मार्कर। उसी तरह 9x में 7x कटेगा, अलग अलग है तो 9x में 2x कटेगा तो कितना बचेगा 7, और जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह हम लोग लिखते हैं। ओके तो यहाँ पर देखिए अब +3 = 0। अब बताइए 6 स्क्वायर में अब -9x दोनों में क्या कॉमन है, ये तो देखेंगे ना, दोनों किस किस पहाड़ा में ये दोनों मिल रहा है भाई, 3 के पहाड़ा में दोनों मिल रहा है। नहीं 3 के पहाड़ा में 6 है और 3 के पहाड़ा में 9 है। और एक क्या कॉमन मिला, और एक मिला, इसमें 2x स्क्वायर है, इसमें एगो x स्क्वायर को एगो को कॉमन ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम 3x कॉमन लेते हैं तो इधर क्या बचेगा 2x बचेगा कि नहीं, 3 दूनी 6 और गुणा में पहाड़ को जोड़ देते हैं, मतलब 6 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, इसमें 3x का हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3 बचेगा। 9x उसने ले माइनस हमने 3x कॉमन ले गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा, गुणा करेगा तो -9x आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस ले लीजिए, -1 कॉमन ले लीजिए। सर दोस्तों यहाँ पर माइनस होना चाहिए ना, यहाँ पर 6 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस कर दीजिए दोस्त, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस, तो +1 कॉमन लीजिए तो 2x - 3 = 0 होगा। अब 2 को मिला है ये तो इसको x 3x + 1 जो मिलता है दोनों को में जो मिलता है उसको एक बार लिखते हैं। देखिए 2x - 3 मिला, 2x - 3 तो दोनों को एक भी जोड़ देते हैं, मतलब ऐसा करता है ना कि ये बीच वाला पद ना मिल जाए, उसमें भी दोनों को एक साथ लिख देता है, मतलब दोनों को जोड़ देता है, बचेगा 2x - 3 = 0। अब यहाँ से लिखिएगा तो 3x बराबर, इस 3x बराबर देखिए 3x में देखिए 3x + 1 = 0 है। इधर क्या है LS में क्या है, LHS पार्ट में प्लस में है तो RHS पार्ट में जाएगा तो माइनस होगा नहीं, तो 3x = -1 हो गया ना। अब यहाँ से x निकलेगा तो -1/3, एगो मिला लीजिए, -1/3 दिया है किसमें -1/3, अच्छा दिया है नहीं -1/3। अच्छा तो अब एक क्वेश्चन है दोस्त 2x - 3, तो 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर 3/2 तो -1/2 -1/2 और एक आ गया 3/2, तो -1/2 दिया है कहीं, -1/3 और 3/2 यहाँ पर तो राइट आंसर होगा डी। देखिए राइट आंसर होगा 3, तो 3/2 और -1/3, तो राइट आंसर हो गया -3/3। ओके अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ दोस्त। ये तो हो गया ना आप लोगों को, ओके इतना मैं रफ कर देता हूँ, नीचे सब उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्त। ओके
देखिए यहाँ पर दिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। दोस्त ये वाला क्वेश्चन को कुछ नहीं करना था, इसका इक्वल टू में 0 करके और इसमें गुणनखंड करना था, मतलब बीच वाले पद को 4 मतलब पद में तोड़ना था और जो कॉमन है उसको कॉमन करके इक्वल टू में 0 रखकर और मान रख देना है, बस आंसर आ जाएगा। ओके, तो नहीं भी इस बात देख लीजिएगा पीछे और थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, नहीं बुझा मैं फिर से दूसरे एग्जाम्पल लेकर इसको समझाकर क्लियर कर दूंगा। ओके, तो इसको बनाते हैं। देखिए मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। पहले में ऑप्शन दिया पी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4 क्यू, पी दिया है पी स्क्वायर बराबर 4 क्यू, सी दिया है पी स्क्वायर बराबर माइनस 4 क्यू और डी दिया है पी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस क्यू। ओके दोस्त, देखिए इसको कैसे बनाते हैं। मूल समान है तो दोस्त मूल जब समान होता है तो फार्मूला एक होता है दोस्त डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, जब भी मूल आप लोग का समान होगा इक्वल होगा तो एक फार्मूला होता है डी, ये होता है विविधक या विवेचक, मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। मूल समान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, दिखाई दे रहा है, अच्छा नहीं दे रहा है तो बी इक्वल टू माइनस 4ac हो गया ना। अब देखिए b, तो b का मान कितना है माइनस पी क्यू है ना, तो लिखेंगे देखिए माइनस p का होल स्क्वायर लिखेंगे नहीं, क्योंकि b का मान कितना दिया है, ये a का मान हुआ, ये b का मान हुआ, ये c का मान हुआ, बताया था मैं पीछे वाले वीडियो में, अभी भी मैंने बताया ये a b c एबीसीडी आता है ना। अच्छा, फिर माइनस माइनस 4, ए का मान कितना है दोस्त 1 है तो 1 लिख दिया और सी का मान कितना है, आप बोलेंगे क्यों है सर, क्यों रख दिया। अब बताइए ये गुणा होगा क्या होगा, पी स्क्वायर होगा प्लस पी स्क्वायर है ना। देखिए माइनस पी और गुणा माइनस पी बराबर होता है पी स्क्वायर, ये कैसे हो गया जी, माइनस पी गुणा माइनस पी इक्वल टू पी स्क्वायर। क्यों, देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस है, यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। जब भी क्या होता है बेस समान होता है, जब बेस समान होता है, बेस आधार समान होता है तो गुणा में पावर को जोड़ देते हैं, हो जाएगा पी स्क्वायर। अब माइनस ये हो गया माइनस 4 क्यू इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर 0 है तो 0 इक्वल टू में कर देते हैं। अब यहाँ से p इक्वल टू करिएगा तो इधर क्या है माइनस, LHS पार्ट में माइनस है तो RHS पार्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर ऑलरेडी LHS पार्ट में माइनस है RHS पार्ट में जाएगा तो प्लस हो गया ना, अगर इधर माइनस रहेगा तो उधर प्लस रहता है। यहाँ पर क्या है माइनस 4 क्यू, माइनस है तो उधर जगह तो प्लस प्लस 4 क्यू, यही हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था। मतलब जब भी आप लोग का मूल समान दिखाई दे तो फॉर्मूला पर बैठा लीजिएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग का राइट आंसर होगा बी पी स्क्वायर इक्वल टू 4q। ओके, अब और एक क्वेश्चन बचा है दोस्त 8 नंबर, द्विघात बहुपद बोला है, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल, मतलब मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल का अर्थ है अल्फा इंटू बीटा क्रमशः 2, मतलब मूलों का योग दिया है 2 और मूलों का गुणनफल दिया है 15 है, तो द्विघात पद हम लोग को बताना है। 4 को विकल्प दिया है, अब इसी में से विकल्प में से हम लोग को चयन करना है कौन सा राइट आंसर होगा। ओके, तो चलिए इसको बना लेते हैं। देखिए दोस्त, जब ऐसा कहेगा क्वेश्चन को निकालने के लिए तो एक फार्मूला हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए बताया था द्विघात पद या बहुपद लिख सकते हैं, होता है एक्स स्क्वायर माइनस फिर कोष्ठ में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग, फिर यहाँ पर एक्स होता है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है मूलों का योग, मतलब मूलों का योगफल दिया है कितना 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 और एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, और मूलों का गुणनफल दिया है 15 दिया है ना, प्लस में 15 है तो 15 हो गया। अब बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 में एक्स ले गुणा होगा तो 2x
अब प्लस 15, तो हम लोग का राइट आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। ऑप्शन में दिया है तो हम लोग को बना लगे, आंसर में टिक कर दे। देखिए दिया है, पहला बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15, ये नहीं होगा। बी में बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ये भी नहीं होगा। सी बोला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, अच्छा। और डी बोला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, तो सी हम लोग को जो बोला है वह सही बोला। नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, तो राइट आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15। ओके, तो दोस्त आज इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट कीजिए और पूरा शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।